अरविंद जी, दो बातें हैं। एक तो ये कि अश्लील, अभद्र और अराजक लेखन या फिल्मांकन आप करेंगे डिजिटल मीडिया पर तो आप जेल जाएंगे, जाना भी चाहिए। मैं इस बात के मतलब बहुत 100 आउट ऑफ 100 इसके समर्थन में रहता हूं। और दूसरी बात है कि जो लोग सरकार का विज्ञापन करना चाहेंगे, सरकार की योजनाओं को व्याप्ति देना चाहेंगे, उनको और फैलाना चाहेंगे सोशल मीडिया पर, उनको सरकार उनकी स्थिति के अनुरूप पैसा देगी महीने में। अब विपक्ष कह रहा है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े बड़े नेताओं को सुन रहा हूं, वो कह रहे जी सोशल मीडिया पर कब्जा करने की कोशिश है। यही बात सपा कह रही है, बाकी लोग कह रहे हैं। मेरे ख्याल से भारत की हर सरकार, पुरानी और वर्तमान, हर राज्य की सरकार, हर चुंगी का महानगर पालिका का भी जो अधिकार है वो भी अपने उपलब्धियों का विज्ञापन देता है। नहीं, आज से नहीं, जवाहरलाल जी के समय से चल रहा है ये तो काम, और यूपी में गोविंद बल्लभ पंत के समय से चल रहा है। अरविंद जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एजेंडा सेटर हैं, और मैं कहूं कि बाकी लोग जो है दूसरे एजेंडे पे काम करते हैं। लेकिन जितना मैं समझता हूं और देखता हूं, योगी जी जो करते हैं वो एजेंडा बनता है और उस पर डिस्कशन होता है। जी जी, मेरी आवाज आ रही है जी। तो बाकी लोग दूसरे के एजेंडे पे तर्क वितर्क करते हैं, योगी जी अपना एजेंडा सेट करते हैं। चाहे वो बुलडोजर की राजनीति हो, या रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड गठन करने की बात हो, या उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने की बात हो, हमेशा योगी आदित्यनाथ जी ने लीड किया है। और ये जो सोशल मीडिया वाली जो घोषणा हुई है, मुझे लगता है विपक्ष के पास कोई इसका जवाब नहीं है, और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति हो गई है। अभी मैं आदरणीय प्रमोद तिवारी जी को सुन रहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुठाराघात है। अब बताइए, किस अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पे कुठाराघात सरकार कर रही है? सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि जो भी अभद्र वहां पे कंटेंट परोसे जाएंगे, देश विरोधी परोसे जाएंगे और आपराधिक परोसे जाएंगे, उनको दंडित किया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों से, कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, क्या ऐसे लोगों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि सोशल मीडिया पे एंटी नेशनल और आपराधिक गतिविधियों को परोसे? ये तो हर आदमी उसका समर्थन करेगा, नंबर एक। और दूसरा, सरकार जनता चुनती है और सरकार का कर्तव्य होता है कि जनता तक अपनी उपलब्धियों को पहुंचाए, और पहुंचाती रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और आज तक। तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक सस्ता विकल्प ढूंढने का प्रयास किया है, जब उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियों को जो प्रचार करेगा उसको हम पारिश्रमिक देंगे। तो अखबारों में विज्ञापन देने के स्थान पे और महंगे जो संसाधन है विज्ञापन की, उसके जगह पे एक कंपटीशन छिड़ जाएगा यूट्यूब पे, और सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार उससे जी। ज्यादा होगा। मेरा तो यही कहना है विपक्ष से कि आप भी अपनी चीजों के प्रसार प्रसार करने का विकल्प खोजिए, और यहाँ आलोचना करने का कोई अवसर नहीं है। ठीक है और अरविंद जी, आलोचना में मुझे नहीं ठीक है, लगता आता हूं दोबारा मैं आपको। जी। त्रिपाठी जी, आपके तो राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रमोद तिवारी तो चलो प्रदेश वाले आदमी हैं, और लग रहा है कि मतलब आज ही बिल्कुल सब अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घुट जाएगा और सोशल मीडिया खत्म हो जाएगा, आदि आदि। नहीं, इतना क्यों अमिताभ जी? अमिताभ जी, निश्चित तौर पर आपका अपना नरेशन और अपनी व्याख्या है। मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था और मुझे आश्चर्य था कि आप जैसा सुधी पत्रकार इतना प्रफुल्लित है कि सरकार ने पता नहीं क्या ऐसा काम कर दिया है। अरविंद जी को भी मैंने ध्यान से सुना। दरअसल इसकी तह में जाइए तो ये कहीं ना कहीं सरकार के शासन के डंडे को मजबूत करने की कोशिश है और तानाशाही को बढ़ाने की कोशिश है। अभी तक जो मुख्य मीडिया है उस पर किस तरह के कब्जे होने की और किस तरह से उसको नियंत्रित करने की बात हो रही थी, अब जो एक जनता के हाथ में औजार था जिससे वो अपनी बात कह लेती थी, उस पे भी आप भी देखते हो बुलडोजर किस पे चल जाता है और किस पे नहीं चलता है। क्या सिलेक्टिव बुलडोजर की कार्रवाई नहीं है उत्तर प्रदेश में? खूब दिखाई देती है। इसी तरह से किसी भी पोस्ट को राष्ट्र विरोधी घोषित कर देना, उसको राष्ट्र के खिलाफ बता देना, उस पर कार्यवाही करना, और दूसरी बात कि प्रमोशन करने के लिए आपको लोगों को पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है। जैसा अरविंद जी कह रहे हैं, ये तो बहुत सस्ता साधन खोज लिया, बहुत अच्छा कर लिया।
सभी लोग रील बनाने में ही व्यस्त रहे। इस समय ये भी अगर जो मुख्यमंत्री जी देख लेते कि इस समय प्रदेश में एडमिशन की व्यवस्था चल रही है, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में कितनी सीटें खाली हैं, पढ़ाई का क्या हाल है, 24 लाख विद्यार्थी कक्षा छोड़ चुके बेसिक में, उन पे कोई बात नहीं। एक सब लोग रील बनाए, सरकार का यशोगान करें, और यही एक काम बचा है। जो मुख्य मीडिया है वो तो सरकार के हर कदम की वाहवाही कर ही रही है, अब सोशल मीडिया भी करे और इसको सरकार बढ़ावा देगी और उनको पैसा देगी। जहां समस्या पैदा हो रही है वहीं पे समस्या को और बढ़ाने की कोशिश हो रही है और मनमाने ढंग से फिर पोस्टों की व्याख्या करेगी। पुलिस क्या करती है किसको नहीं पता है, आगे चल के जब दूसरा सत्ता में आएगा तो वो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा क्या? हम लोगों का तो ये कहना है कि निश्चित तौर पर ये मूल अधिकारों के खिलाफ। ठीक है त्रिपाठी जी, रुकना होगा अभी, जोशी जी के पास चलूंगा, फिर ऋचा जी के पास चलूंगा। मैं 2-3 बुनियादी बातें और कह दूं। त्रिपाठी जी तो योग्य व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, IAS की ट्रेनिंग कोचिंग देते हैं। कांग्रेस की स्मृति विस्मृति में तब्दील हो गई। मैंने कांग्रेस के मित्रों को याद दिलाया कि आप लोग पिछड़ा विरोधी राजीव गांधी के भाषण से साबित हो जाते हो, लेकिन आप ये क्यों नहीं याद रखते हो कि अर्जुन सिंह ने पिछड़ों को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कराया था? आपको याद ही नहीं, पता भी नहीं होगा राहुल गांधी को तो। और नरेंद्र तिवारी रहे नहीं, मोहसिना किदवई पीछे, कौन बताए? जयराम रमेश तो थे उस वक्त, कुछ कर नहीं रहे होंगे, इतने महत्वपूर्ण होंगे नहीं। खैर, मैं एक बात कह दूं, जी तो हाय तौबा आज मच रही है, दिल्ली वाले भी कह रहे, त्रिपाठी जी तो जो महाजना एन गतः सपंथा, जिधर बड़े भाई जाएंगे उधर त्रिपाठी जी जाएंगे। भाई दिल्ली वालों ने जब कह दिया कि विरोध करना है तो त्रिपाठी जी की मजबूरी है। ये अरविंद जी ने कहा योगी जी ट्रेंड सेटर है, ठीक बात है, आधे पार्ट में ट्रेंड सेटर हैं कि अभद्र, अश्लील, आपराधिक, मैं फिर दोहरा दूं, अभद्र, अश्लील और आपराधिक खेल खेलोगे जेल जाओगे, जाना ही चाहिए। ये मेरी टिप्पणी है। क्या आप कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, सपाई हो, मतलब किसी की भी माँ बहन बेटी की गाली देने लगेंगे आप सोशल मीडिया पर, और जब आपको पुलिस पकड़ेगी तो आपको भाई साहब अभिव्यक्ति की आ जाए। ना, ऐसी अभिव्यक्ति नहीं चाहिए भाई साहब, ना ना। मैं उदाहरण या बोल नहीं सकता, वरना मेरे पास वो उदाहरण है। एक दूसरे के खिलाफ कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है मित्र, ये नहीं चलना चाहिए। अब एक वो कर दूं, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, एक रहस्योद्घाटन कर दूं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस को च्यवनप्राश की नितांत जरूरत है, और रात में बादाम भिगो के 10 भिगोए और सुबह खाए, तब उसकी स्मृति ठीक होगी। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पॉलिसी जब चुनाव में जा रहे थे तभी घोषित कर दी थी, लेकिन वो हार गए। उनने भी यही बातें कही थी, तो वो भी वही कर रहे थे, इसका मतलब तब उनने भी यही रेट लगाए थे। और ऐसा तो नहीं कि जो लोग इस सोशल मीडिया पॉलिसी में नहीं आएंगे उनको ऊपर रासुका लगा देंगे, ऐसा तो किसी ने बोला नहीं। जिनको करने की मन हो वो करें, गुणगान नहीं करना मत करो। कुछ जबरैया तो है नहीं। जोशी जी, सब सरकारें, केंद्र की भी और राज्य की भी, यही करती रही क्या? अपने अखबार, सरकारें अपनी मैगजीन्स भी निकालती रही, योजना जैसी मैगजीन सरकार की थी जिसमें यही बातें होती थी कि सरकार का कितना अच्छा काम सब चल रहा है, पंचवर्षीय योजनाएं। सरकार का एक विज्ञापन का विभाग है पूरा, इसी के लिए प्रचार प्रसार विभाग जिसको बोलते हैं, वही तो है, और सब करते हैं, कौन नहीं करता? फिर इसमें क्या समस्या आ गई जो अचानक से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया को हाईजैक करने की कोशिश है? गन पॉइंट पर लेके तो कोई कह नहीं रहा कि आप ऐसा करो। जोशी जी। आदरणीय डॉक्टर साहब जी, 10 साल पीछे मैं देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि चैनल्स में जो हमारे पत्रकार बंधु थे वो अपना विषय सरकार के खिलाफ लिखते थे, सरकार की विरोधी नीतियों का विरोध करते थे। फिर एक सरकार आती है, आदरणीय मोदी जी की सरकार आती है,
उनको चैनल्स वालों के दबाव देकर प्रभावित करके उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है, और नौकरी छोड़ने के बाद वो अपना एक सोशल मीडिया पे अपना चैनल चलाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो लोग, उनके फॉलोवर्स कई मेन चैनलों के फॉलोवर्स से भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो देश की आवाज को उठाने का काम करते हैं, देश के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। यहाँ से इसकी बुनियाद रखी गई। लेकिन आज योगी जी ने एक कदम को आदरणीय मोदी जी के आगे बढ़ाकर, यहाँ तक तो मोदी जी ने कर दिया था कि कोई भी चरण वंदना करेगा और चैनल में रहेगा, नहीं तो चैनल छोड़ना पड़ेगा, अपना चैनल चलाइए। आज मोदी जी ने योगी जी के काम को आगे बढ़ा दिया। जो अभिव्यक्ति की आजादी आप सोशल मीडिया पे करते थे, आज उसको भी हनन करने का काम कर दिया। सरकार ने कहा है, जो आदरणीय योगी जी ने दिशा निर्देशन दिया है कि स्तुति करिए हमारी, वंदन करिए हमारी, चाटुकारिता करिए, इसके एवज में आपको पैसे मिलने का काम। ये कहाँ लिखा है जोशी जी, ये कहाँ लिखा है? और जो आदेश जारी हुआ उसमें कहाँ लिखा है चाटुकारिता करिए, चरण वंदना करिए? आप बताइए। अभी मैं मजम्मत करता हूं, अभी योगी सरकार की अभी तीखी निंदा करूंगा। आप हमको दिखा दीजिए कागज, अभी निंदा करता हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? जहां योगी आदित्यनाथ ने ये लिखा, एक बार रुकिए, जहां योगी आदित्यनाथ ने लिखा हो चाटुकारिता करनी होगी, चरण वंदना करनी हो, और क्या बताया, हाँ, साष्टांग दंडवत करना हो, ये जहां लिखा हो कि इसके बदले पैसे मिलेंगे, बता दीजिए। अभी मैं पहला व्यक्ति हूं जो सबसे मुखर आलोचना करूंगा, जितनी आलोचना करने का साहस न कांग्रेस जुटा सकती, न समाजवादी, न बसपा। मैं जुटा सकता हूं। हम जानते हैं प्रमोद तिवारी भी कितना साहस जुटा सकते हैं, त्रिपाठी जी भी जानते, बोलेंगे नहीं क्या? लेकिन हम उस प्रजाति के व्यक्ति नहीं है जोशी जी। अमिताभ जी, मुझे अपना कंप्लीट करना जी, नहीं अब दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपने कहा तो दिखाना पड़ेगा जी। विषय पर जी, सरकार कह रही है कि हमारी नीतियों को आप बनाइए अपना, हम आपको पेड करेंगे। क्या ये विषय नहीं है? सरकार क्या चाहती है? सरकार अपनी आलोचना वाले विषय को पेड करेगी क्या? सरकार नहीं करेगी। केवल एक सोशल मीडिया भी देश में ऐसा बचा था जिसमें जाके आप सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। सरकार कहती है कि आप आइए, हमारी नीतियों को घर घर पहुंचाइए और हमारा वंदन करिए। ये क्या लिखा जाएगा क्या? नहीं, आपने कहा, अरे भाई आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा वंदन करो, संदन करो, मंदन करो, तो मैंने कहा हो सकता है मेरी निगाह चूक गया, दिखा दो। अमिताभ जी, 5 उंगलियां आपके मुंह में भी जाती है, 5 उंगलियां मेरे मुंह में भी जाती है। हम भी समझते हैं सरकार का, हम भी पॉलिटिकल साइंस और कानून के विद्यार्थी कस के पढ़ के आए 30 साल से राजनीति में। सारी चीजें चाहती कि सरकार क्या भाव से क्या कहती है, हर चीज को लिखित में क्या होता है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बहुत सारी चीजें का एक मैसेज होता है समाज में, वो मैसेज देने का काम करा है। और अभी एक मेरे साथी जो राजनीतिक विश्लेषक बन के कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आदरणीय योगी जी एक जो स्टैंड को, नए स्टैंड को लाते हैं, वो उस पर टिके रहते हैं या अच्छा करते हैं। मैं आपको बताता चाहता हूँ, जो सीजन चल रहा है वो किस चीज का चल रहा है, उन्हें शायद वो सीजन का पता नहीं है कौन सा सीजन चल रहा है। वो चल रहा है आदरणीय योगी जी के जो स्टैंड लेके आते हैं उसके यू टर्न का। और अभी अभी देखा हमने नेम डिस्प्ले का, वो वापिस हुआ, यू टर्न हुआ। बुलडोजर आदेश का भी हमने देखा भी कैसे उसको वापस किया गया, डिजिटल अटेंडेंस का भी देखा हमने, और वैक्सीन के लिए आधार कार्ड का भी देखा। ये आदरणीय योगी जी लाए थे, मैं राजनीतिक विश्लेषक साहब को बता रहा हूँ, और हम पूरी तरह आश्वस्त है। ठीक है, ज्यादा नहीं, आप औरों को बुलवा लीजिएगा, मेरा कोटा इतने में पूरा हो जाता है।